नमस्कार, पीएस न्यूज पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी आप और कांग्रेस को चक्रव्यूह में फंसाने की तैयारी कर रही है। जिस प्रकार से दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के विजय अभियान को रोकने को लेकर के आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हुआ है, इससे भारतीय जनता पार्टी के लिए कुछ परेशानियां हो सकती है और इसी के लिए भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के को चक्रव्यूह में फंसाने की तैयारी कर रही है। चुनावी महासमर में विरोधियों की राह मुश्किल करने के लिए भाजपा कई कदम उठा रही है। नरेंद्र मोदी सरकार की उपलब्धियों को प्रचारित करने के साथ ही विरोधी दलों की नाकामी को भी जनता के सामने लेकर के आ रही है। इसको लेकर के विशेष रणनीति बनाने को लेकर के दिल्ली के वरिष्ठ नेताओं और विधायकों के साथ एक समिति भी बनाई गई है। भाजपा आप सरकार के विरोध त्रिस्तरीय आरोप पत्र तैयार कर रही है। इसके माध्यम से कांग्रेस को भी घेरने की तैयारी की जाएगी। इसके लिए विधायकों के साथ अनुभवी नेताओं की एक टीम गठित की गई है। कांग्रेस से गठबंधन करने पर सवाल पूछा जाएगा आम आदमी पार्टी से। आम आदमी पार्टी से सवाल किया जाएगा कि दिल्ली में कांग्रेस के भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज उठा करके दिल्ली की सत्ता हथियाने वाले अरविंद केजरीवाल को आज आखिर आवश्यकता क्यों पड़ी कांग्रेस के साथ गठबंधन करने को लेकर। कांग्रेस को जो आए दिन कोसने वाले अरविंद केजरीवाल आज दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के साथ ही गठबंधन कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी दिल्ली वासियों से किए गए वादों की भी पड़ताल करेगी। जो आम आदमी पार्टी ने विधानसभा चुनाव में जो दिल्ली वासियों से जो वादा किया था उसको भी पड़ताल करेगी। भ्रष्टाचार के आरोप, प्रदूषण की समस्या, कल ही दिल्ली को सबसे प्रदूषित शहर का दर्जा मिला है, जबकि इससे पहले दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी 2022 में दिल्ली बनी थी और 2023 में दिल्ली दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में से एक है। दिल्ली वासियों से उनके कहे गए वादों की पड़ताल की जाएगी, जिस भ्रष्टाचार का आरोप, प्रदूषण की समस्या, यमुना की सफाई, पेयजल आपूर्ति की समस्या, खराब स्वास्थ्य सेवा, बदहाल सार्वजनिक परिवहन प्रणाली, खस्ता हाल सड़क, शिक्षा की स्थिति, रोजगार की समस्या, कारोबारियों की समस्या सहित अन्य विषय को लेकर के दिल्ली सरकार के विरुद्ध राज्य स्तर पर आरोप पत्र तैयार किया जाएगा, जबकि लोकसभा क्षेत्र की समस्या को भी उठाया जाएगा। भाजपा का कहना है कि दिल्ली सरकार विकास से संबंधित केंद्र सरकार की कई योजनाओं में औरंगा डालती रही है। कभी वो अपने हिस्से का फंड उपलब्ध नहीं कराती है तो कभी वो अन्य औपचारिकताएं भी पूरी नहीं करती है। इसी कारण से मेट्रो फेज 4 के कार्य में देरी हुई है। इस तरह अन्य विषयों पर भी आरोप पत्र में शामिल किया जाएगा। विधानसभा की समस्या भी उजागर करेगी भारतीय जनता पार्टी। विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और उनके विधायकों द्वारा किए गए वादों को भी पड़ताल करेगी और विधानसभा के स्तर पर उन सभी समस्याओं को उठाया जाएगा। और जिन लोकसभा क्षेत्र में वो विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जब उस विधानसभा क्षेत्र से लोकसभा का प्रचार अभियान चलेगा तो वहां की समस्याओं को भी भारतीय जनता पार्टी उठाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने यह आरोप पत्र तैयार करने को लेकर के एक कमेटी भी गठित की है। यह कमेटी दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता के नेतृत्व में है। गौरतलब है कि इस कमेटी का पहले गठन विपक्ष के नेता रामवीर सिंह बिधूरी के नेतृत्व में किया गया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने रामवीर सिंह बिधूरी को दक्षिणी दिल्ली लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाया है। ऐसे में रामवीर सिंह बिधूरी की जगह विजेंद्र गुप्ता अब इस आरोप पत्र को तैयार करने वाली कमेटी के अध्यक्ष होंगे। उनके साथ हरीश खुराना, प्रवीण शंकर कपूर, गुलशन बिरमानी समिति के सदस्य होंगे। उधर आम आदमी पार्टी
और कांग्रेस के गठबंधन को मजबूती देने के लिए कांग्रेस ने कमर कस ली है। जिन सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है वहां पर कांग्रेस मजबूती से चुनाव लड़ पाए, और जहां पर कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ रही है वहां आम आदमी पार्टी को चुनाव जितवाने के लिए कांग्रेस ने कमर कस ली है। और इसको लेकर के कांग्रेस ने बार रूम का भी गठन कर दिया है। दिल्ली प्रदेश इकाई के कांग्रेस के अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने बार रूम की शुरुआत करते हुए बताया कि हर लोकसभा क्षेत्र के स्तर पर भी समस्याओं को उठाया जाएगा, और जिन क्षेत्रों में कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है वहां पर छोटे छोटे समूह बना करके, छोटे विधानसभा के स्तर पर, वार्ड के स्तर पर समूह को बना करके पार्टी सांसदों की नाकामयाबियों, जो बीजेपी के सांसद है उनकी जो फेलियर है उसको सामने रखेगी, उस क्षेत्र की समस्या को उठाएगी, लोगों के सामने एक विजन रखेगी। गौरतलब है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है। उस गठबंधन के तहत 3 सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव, 3 सीटों पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है। यानी कांग्रेस ने अभी अपने उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है, जबकि बाकी 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है और आम आदमी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। इधर भारतीय जनता पार्टी ने भी 7 सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है, और भारतीय जनता पार्टी जहां कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन को घेरने का प्रयास कर रही है, उसको चक्रव्यूह में फंसाने का प्रयास कर रही है, ताकि यह गठबंधन दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी पर हावी ना हो। इसमें प्रमुख मुद्दा, जिस प्रकार से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल कांग्रेस के विरुद्ध लगातार भ्रष्टाचार की आवाज उठाते हुए सत्ता में आए थे, और पिछले 10 साल से जिस प्रकार से वो सत्ता में काबिज हैं, और सत्ता में काबिज रहने के दौरान जिस प्रकार से भ्रष्टाचार का मुद्दा हुआ है, मेट्रो के काम में जिस प्रकार से लेट लतीफ हुआ है, केंद्र की कई योजनाएं दिल्ली में लागू नहीं की गई है, इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी सवाल पूछने को लेकर तैयारी कर रही है। तो कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को गठबंधन को जीत दिलाने के लिए प्रयासरत है, और दिल्ली में अपने बार रूम के भी स्थापना कर दी है। बार रूम के माध्यम से हर लोकसभा क्षेत्र की जानकारी और उस क्षेत्र में चल रहे प्रचार अभियान को कंट्रोल कांग्रेस पार्टी करेगी। अरविंदर सिंह लवली, जो दिल्ली प्रदेश इकाई के अध्यक्ष है, उन्होंने इस बार रूम की शुरुआत की। बार रूम के माध्यम से न केवल उन 3 क्षेत्रों में जहां कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है, बल्कि उन क्षेत्रों में भी जहां आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है वहां आम आदमी पार्टी को चुनाव जितवाने को लेकर के भी इस बार रूम से काम किया जाएगा। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल PS न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।